दोस्तों एक बार हम फिर से आ गए आप लोग को अपना यूट्यूब हब पे। जैसे कि पिछले क्लास हम गुरुत्वाकर्षण पिछले का क्लास में गुरुत्वाकर्षण हम देखे थे। आज एक नया एक चैप्टर नया टॉपिक लेके आ गए आप लोगों के बीच। आज मेरा ये टॉपिक है पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ के सामान्य गुण क्या है, मतलब द्रव्य या पदार्थ की इससे कहते हैं। सबसे पहले देंगे कि द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान निधिन्यास कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा, लकड़ी, कुछ भी, जैसे ये भी मार्कर, ये भी ये तो हम अपना ज्ञान इंद्रियां से हम समझ सकते हैं कि ये पदार्थ है। यही पदार्थ जो हम ज्ञान इंद्रियां से अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वही पदार्थ हुआ। इसमें कुछ उदाहरण दें कि लोहा, लकड़ी इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होता है। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। फिर हम देखें अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। फिर हम बारी बारी से देखेंगे कि ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है, गैस अवस्था क्या है। फिर ठोस, द्रव एवं गैस के अवस्था के अलावा 2 और अवस्था होता है, एक प्लाज्मा अवस्था एक और दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। प्लाज्मा हो गया चौथा, बोस-आइंस्टीन हो गया 5वां अवस्था। और फिर हम ये जो बोस-आइंस्टीन का ये खोज किया था 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ये से हम 5वीं पदार्थ की अवस्था के रूप में जानते हैं। फिर प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर अब हम बारी बारी से देख रहे हैं कि पदार्थ के कितने अवस्था है, क्या है और पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं द्रव्य या पदार्थ। पदार्थ हुआ है कि मतलब वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियां से कर सकते हैं, एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियां से कर सकते हैं। जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियां से कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाती है। वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे मतलब लोहा, कुछ भी हो गया, लोहा, बोर्ड, पेन इत्यादि, जो कुछ भी हो गया इसका उदाहरण। फिर हम लोग देखेंगे पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होता है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। पहला देखेंगे ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। और इसके अलावा भी पदार्थ का 2 अवस्था है। पहला चौथा हो गया प्लाज्मा अवस्था, और इसके अलावा भी पदार्थ की
दो अवस्था है। इसके अलावा भी पदार्थ की दो अवस्था है। पहला प्लाज्मा, पहला प्लाज्मा अवस्था, और दूसरा हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, पदार्थ की तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। और इसके अलावा भी पदार्थ की दो अवस्था है। पहला प्लाज्मा अवस्था, दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड अवस्था। और प्लाज्मा अवस्था के तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये जो प्लाज्मा अवस्था है इसका तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड है इसका आविष्कार 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। इसका 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस की थी। इसे पदार्थ का हम पांचवी अवस्था के रूप में जानते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि अब पदार्थ के समान गुण क्या है। पदार्थ के समान गुण में पहले दाब के गुण देखेंगे। दाब यदि किसी सतह के क्षेत्रफल उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो वह दाब कहा जाता है। जैसे कि सतह पर दाब जैसे हम कह सकते हैं कि उसके सतह पर दाब लग रहा है, मतलब इसका मतलब हो गया यदि किसी सतह के लंबवत, जैसे ये बोर्ड की सतह हुआ, इसके लंबवत कोई अगर ऐसे हम बल लगाएंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि इस पर दाब लग रहा है, तो ये दाब हुआ। फिर प्रतिबल बराबर होता बल बटा क्षेत्रफल। और दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल, जिसे पास्कल भी कह सकते हैं। और फिर नोट में हम कुछ देखेंगे कि नाखून और सुई से गुब्बारे में एक साथ करने पर नाखून से दाब कम लगेगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक रहता है। जैसे इसका मतलब हुआ कि जैसे ये गुब्बारा हो गया, अगर इससे जैसे ये नाखून हो गया, इसको गुब्बारा के नाखून से दबाएंगे तो इस पर नाखून से सुई और गुब्बारे में एक साथ करने पर नाखून से दाब कम लगेगा क्योंकि ये पूरा क्षेत्रफल पर पूरा मतलब बिखर जाएगा। अगर पतला वाला स्विच करेंगे तो उस पर एक ही बार में चुभ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि नाखून और सुई से गुब्बारे में एक साथ करने पर नाखून से दाब कम लगेगा और सुई से अधिक लगेगा। और फिर दूसरा नोट में देखेंगे कि दोनों पैर की तुलना में उंगलियों पर खड़े रहने से दाब अधिक लगेगा। दोनों पैर की तुलना में जैसे अभी हम खड़ा हैं, दोनों पैर पर खड़ा है, जैसे उंगली पे खड़ा होंगे, मतलब पैर की उंगली पर, पांचों उंगली पर अगर खड़ा होंगे उसमें दाब अधिक लगेगा। ये बात तो आप लोग भी सब समझते हैं कि अगर पैर की उंगली पर खड़ा रहेंगे दाब अधिक लगेगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। जिसका क्षेत्रफल कम रहेगा तो वो दाब तो उस पर अधिक लगेगा ही लगेगा। फिर हम देखेंगे कि बार तथा मिलीबार। फिर अगला देखेंगे बार तथा मिलीबार में देखेंगे कि विज्ञान में वायुमंडल के दाब का ऐसा मात्रक मिलीबार होता है या बार होता है। ये जिससे हम बार से BAR इससे बार से हम प्रदर्शित करते हैं। BAR इससे हम प्रदर्शित करते हैं। एक मिलीलीटर बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। 5 पास्कल होता है दाब एक। फिर हम लोग देखेंगे कि दाब एक अदिश राशि है। और फिर हम अगला इसी का ही उदाहरण देखेंगे कि उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक रहता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि उड़ते विमान की दाब बाहर की अपेक्षा अधिक रहता है। इसीलिए विमान में अगर कलम या पेन कुछ भी ले जाते हैं तो उसमें स्याही ऊपर से मतलब स्याही, जैसे ये पेन हुआ, अगर वायुयान में ले जाएंगे इसका स्याही ऊपर से रिसने लगेगा क्योंकि बाहर के अपेक्षा अंदर का दाब अधिक रहता है। यही कारण होता है। चलिए आप लोग इसे देख लिए होंगे। फिर हम आगे देख रहे हैं पदार्थ की समान गुण।
अब हम आगे देख रहे हैं पदार्थ की सामान्य गुण। पदार्थ की सामान्य गुण में सबसे पहले हम देखेंगे दाब की। सबसे पहले देखेंगे दाब। दाब क्या है? दाब हो गया कि ये यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है, यदि किसी सतह के स्रोत पर लंबवत कोई बल लग रहा हो, इसका मतलब हो गया कि यदि किसी सतह के क्षेत्र पर लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है कि अवस्था की गणना है। कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। दाब लग रहा है, कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। फिर हम लोग देखेंगे प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब कुछ नोट में हम लिख रहे हैं। नोट में लिखेंगे कि नाखून और सुई से गुब्बारे में एक साथ करने पर नाखून और सुई से गुब्बारे में एक साथ करने पर नाखून और सुई से गुब्बारे में एक साथ करने पर नाखून से दाब कम लगेगा। नाखून से दाब कम लगेगा। नाखून से दाब कम लगेगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक है। क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक है। क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक है तो मतलब इसका मतलब होगा जिसका क्षेत्रफल अधिक रहेगा उसमें दाब कम लगेगा, जिसका क्षेत्रफल कम रहेगा उसमें दाब अधिक लगेगा। फिर दूसरा उदाहरण देखेंगे। दोनों पैर की तुलना में उंगली पे खड़े रहने से उंगली पे खड़े रहने से उंगली पर दोनों पैर की तुलना में उंगली पर खड़े रहने से दाब अधिक लगेगा। दाब अधिक लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल कम है। इसका मतलब हो गया कि दोनों पैर की तुलना में अगर उंगली पर खड़ा रहेंगे तो उसमें दाब अधिक लगेगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। फिर हम लोग देखेंगे कि बार तथा मिली बार। बार तथा मिली बार हुआ। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को
ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को मतलब बार तथा मिलीबार हो गया। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को पराया बार से मापा जाता है। वायुमंडल के दाब को पराया तो मतलब बार तथा मिलीबार में हम देख रहे हैं कि ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को पराया बार तथा मिलीबार से मापा जाता है। बार तथा मिलीबार से मापा जाता है। बार तथा मिलीबार से मापा जाता है। अब हम देखेंगे कि एक बार बराबर क्या आता है। तो एक बार बराबर 10 बराबर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक बार बराबर 10 बराबर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, या 10 पर पावर 5 पास्कल, या 10 पर 5 पास्कल होता है। और फिर देखेंगे कि उड़ते विमान के अंदर दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। इसी के कारण से वायुमंडल में अगर हम पेन ले जाते हैं तो पेन के ऊपर से स्याही रिसने लगता है, क्योंकि अंदर का दाब अधिक रहता है, बाहर का दाब कम रहता है। उड़ते विमान में वायुमंडल में उड़ते विमान वायुमंडल में उड़ते विमान में अंदर का दाब अधिक रहता है बाहर की दाब की अपेक्षा। अंदर का दाब अधिक रहता है बाहर की अपेक्षा। हम आज देखें पदार्थ के समान गुण में सबके हम टॉपिक को बारी बारी से देखें और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।